भारत के नामवर तरीन सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस, उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान 1991 में संभाली और उसे तरक्की देकर $100 अरब मालियत तक पहुंचाया। वो टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन एमेरिटस थे। आ जाए तो काफ़ी बड़ा नाम है रतन टाटा सर का, और इंडिया के डेवलपमेंट में रतन टाटा सर का बहुत मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो वाकई में अच्छे लोग जो हैं वो इस दुनिया से जल्दी जाते हैं, हमने अक्सर ऐसा देखा है। कि भारत के मारूफ सनतकार रतन टाटा 86 वर्ष की उम्र में चल बसे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में शादी भी नहीं की थी, पाकिस्तान के जीडीपी से भी तजावुज कर चुका है। आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए और रतन टाटा अपनी पॉकेट मनी खत्म होने के बाद अपने स्टूडेंट लाइफ में बर्तन धोकर भी कुछ पैसे कमा लिया करते। मेरे ख्याल से ना उनमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी, चाहे मसला कोई भी था, हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी थे, लेकिन उनमें इंसानियत सबसे ज्यादा दिखेगी। क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी सर रतन टाटा के बारे में? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकन था जो चले गए इस जान से, सब नहीं जाना है। लेकिन ये है कि बिजनेसमैन होने के नाते एक जिस तरह उन्होंने मतलब अपने यानी कि छोटे तबके को प्रमोट किया बिजनेस की तरफ, उसकी यानी कि उसकी तरफ थोड़े क्या मोटिवेशन उन्होंने दी है आपको कि आप बिजनेस के लिए यहाँ से स्टार्ट लें। तो मेरा ख्याल है कि उनकी खिदमत को सराहना चाहिए। बाकी ये है कि कोई भी एक आम बिजनेसमैन है उसके लिए एक बड़ा ये शौक वाला लम्हा है, क्योंकि सारी बात है कि कुछ लोग जैसे आप किसी को देख के इंस्पायर्ड होते हैं, तो यानी कुछ आपके आइडियल्स होते हैं, तो कुछ लोगों के ऐसे आइडियल्स यानी कि जो दुनिया से चले गए हैं, तो ये बहुत बड़ा सदमा है। इंडिया के लिए कितना बड़ा सदमा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे सर रतन टाटा। इंडिया में बाकी भी बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत मतलब जाने माने हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, लेकिन सर रतन टाटा उनकी जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कितना बड़ा झटका है इंडिया के लिए, और इंडिया की जीडीपी क्या अब इफेक्ट होगी? देखिए जी, जो जाहिर है वो दुनिया से चले गए हैं, तो उनके जो कोई बच्चे या उनके कोई और कुछ रिलेटिव्स को संभालेंगे ना उनका बिजनेस, तो उनको भी ये चाहिए कि जिस तरह वो जीडीपी को सपोर्ट करते हैं तो ये भी करें। दोस्तों, भारत के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा थे, जिनका मुंबई में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो भारत में अपने बिजनेस के लिए जाने जाते थे और वे बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। भारत के जीडीपी में उनका अच्छा खासा योगदान था। न केवल वे भारत के उद्योगपति बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी उनकी अच्छी खासी पहचान थी और उनका कारोबार पूरे विश्व में चल रहा था, जिसका नेतृत्व एक समय वो खुद करते थे। वे पारसी समुदाय से आते थे। जहां उनके निधन पर पूरा इंडिया दुखी है, वहीं इंडिया के बाहर पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, वो भी टाटा जी के व्यवहार और टाटा जी की इंसानियत को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। वो ऐसे शख्सियत थे, न केवल इंडिया बल्कि विश्व में भी उनके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, और उनका इस दुनिया से जाना सबके लिए सबसे ज़्यादा दुखमय रहा है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि पाक मीडिया रतन टाटा जी के स्वर्गवास पर क्या कुछ कह रही है। मिलते हैं फिर वीडियो के लास्ट में। दुख की एक खबर मिली मेरे को जो है कल रात को काफ़ी देर से, कि रतन टाटा सर जो है वो हमारे और आपके बीच में नहीं रहे। तो रेस्ट एंड पीस, ओम शांति सर के लिए, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और देश की इकोनॉमी में बहुत हेल्प की उन्होंने। इंडिया में अगर बोला जाए तो काफ़ी बड़ा नाम है रतन टाटा सर का, और इंडिया के डेवलपमेंट में रतन टाटा सर का बहुत मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। तो वाकई में अच्छे लोग जो हैं वो इस दुनिया से जल्दी जाते हैं, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि अच्छे लोगों की ज़िंदगी कम होती है, उनको जो है ऊपर वाले जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। एनीवे, उनके घर वालों को बहुत सारा प्यार, दिल की जो है गहराइयों से उनके घर वालों के साथ प्यार, और उनकी हौसला अफजाई के लिए दोस्तों। और रतन टाटा सर जो है, मेरे ख्याल से अचानक ही ये न्यूज़ कल रात को आई तो वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों। इस वजह से एक पोस्ट मैंने कर दिया था उनकी एक पिक लगाकर। मेरे ख्याल से कि रतन टाटा सर के डेथ को लेकर हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैड है। वाकई में सैड होना भी चाहिए। जब देश के अंदर अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग चले जाते हैं तो फिर उनकी यादें रह जाती है, और उनके वो सारी चीज़ें रह जाती हैं जो उन्होंने देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए, ज़मीन के लिए, अपने देश के लिए जो किया होता है, फिर वो लोगों के दिलों में होता है। देखिए, अच्छे लोगों को सब लोग याद करते हैं दुनिया में। तो दोस्तों, छोटे से छोटा बंदा, ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेसमैन हैं, आप पैसे वाले हैं या आप गरीब हैं, जाना सबको होता है। वो बंदा लकी होता है जो पीछे ऐसे लोगों को छोड़ जाता है कि लोग उसे अच्छे नाम से याद करें। यही है, हमने और आपने देखा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पैसा होने के बावजूद भी जो है उसको लोग याद नहीं करते, और मरने के बाद भी लोग उनको बुरा भला बोलते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन रतन टाटा सर को जो है उसको आज भी जो है लोग प्यार भी कर रहे हैं,
और याद भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं उसके लिए। तो यही है कि अच्छे काम इस दुनिया में मरने के बाद भी काम आते हैं। लोग आपको याद रखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी यादें जो है किताबों में लिखी जाती है, आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो भाई ये इसको इस वजह से बिठाया हुआ है। बच्चों को स्कूल लेने के लिए आज मैं नहीं गया, तो मम्मा गई है इसकी, तो इसको मेरे पास छोड़ दिया। और वीडियो काफ़ी बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं अभी 1 घंटे बाद जो है हॉस्पिटल निकलना है, तो टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस वजह से आज इसको साथ में बिठाया हूँ वीडियो बनाने के लिए। वैसे अच्छा नहीं है कि बंदा ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाए और साथ में बच्चा हो, लेकिन बड़ी मजबूरी के साथ दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि इसको मजबूरी से यहाँ पे बिठाया, क्योंकि अगर साइड पे बिठा के वीडियो बनाता तो शायद ये बनाने नहीं देता। एनीवे, हमारा जो है साथ हमेशा गम और दुख में इंडिया के साथ है, चाहे वो गम हो खुशी हो। हम रतन टाटा की जो फैमिली है, जो बचे लोग हैं, उनके साथ हैं। उनके गम में कमी आए, इतना ही कर सकते हैं। और जो हमारे बस में है, हम यही कर सकते हैं कि उनके बचे हुए वारिस या जो घर वाले हैं उनको दिलासा ही दे सकते हैं। एनीवे, जाना सबको है दोस्तों, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। लेकिन लकी बंदा वही है जो पीछे कुछ ऐसा करके जाए कि कल को लोग उसको प्यार देकर याद करें, न कि गालियां देकर याद करें। तो देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकन था जो चले गए जान से, सब नहीं जाना है। लेकिन ये है कि बिजनेसमैन होने के नाते एक जिस तरह उन्होंने मतलब अपने यानी कि छोटे तबके को प्रमोट किया बिज़नेस की तरफ, उसकी यानी कि उसकी तरफ थोड़ा क्या मोटिवेशन उन्होंने दी है आपको कि आप बिज़नेस के लिए यहाँ से स्टार्ट लें। तो मेरा ख्याल है कि उनकी खिदमत को सराहना चाहिए। बाकी ये है कि कोई भी एक आम बिजनेसमैन है, उसके लिए एक बड़ा ये शौक वाला लम्हा है। क्योंकि सारी बात है कि कुछ लोग जैसे आप किसी को देख के इंस्पायर्ड होते हैं, तो यानी कुछ आपके आइडियल्स होते हैं, तो कुछ लोगों के ऐसे आइडियल्स यानी कि जो दुनिया से चले गए हैं, तो ये बहुत बड़ा सदमा है। इंडिया के लिए कितना बड़ा सदमा है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे सर रतन टाटा। इंडिया में बाकी भी बिजनेसमैन हैं जो कि बहुत मतलब जाने माने हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, लेकिन सर रतन टाटा उनकी जीडीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कितना बड़ा झटका है इंडिया के लिए, और इंडिया की जीडीपी क्या अब इफेक्ट होगी? देखिए जी, जो जाहिर है वो दुनिया से चले गए हैं, तो उनके जो कोई बच्चे या उनके कोई और रिलेटिव्स वो संभालेंगे ना उनका बिजनेस। तो उनको भी ये चाहिए कि जिस तरह वो जीडीपी को सपोर्ट करते हैं तो ये भी करें। और ये तो एक हर बिजनेसमैन का फ़र्ज़ होना चाहिए कि देखें, आप अगर आपकी गवर्नमेंट जो होती है ना, वो चलती है सनतों से, आपके टैक्सेस पे। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, इंटरनेशनल लेवल पे हों, उनको टैक्स पे करना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहिए। और उनके बाद भी जो कोई उस सीट को संभालेगा, तो उसका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह वो यानी कि अपनी जीडीपी को सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान की जीडीपी को टाटा ग्रुप्स ने क्रॉस कर दिया था, कुछ महीनों पुरानी बात है कि एक न्यूज़ आई थी और हवा में फिर ये सोशल मीडिया पे इस तरह से ये फैल गई थी कि पाकिस्तान जो कि काफ़ी बड़ा मुल्क है जियोग्राफिकली अगर हम देखें, तो उसकी जीडीपी को। दोस्तों, इस तरीके से 1937 में जन्मे रतन टाटा जी, जिनकी मृत्यु 2024 में हुई और 86 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस ली, और मुंबई के कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे और काफ़ी दिन से उम्र के ज़्यादा होने और अस्वस्थ चल रहे थे। और अब उनके देहांत होने से जहाँ पूरा इंडिया दुखमय है, वहीं उनके इंडिया के बाहर उनके शुभचिंतक भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और वे अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के विकास में रतन टाटा का काफ़ी योगदान रहा है। नमक से लेकर एक बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियों तक उनका कारोबार फैला हुआ है, वह पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। भारत में उनके जाने से पूरी तरीके से शोकमय हो चुका है और आने वाले समय में उनकी भरपाई करवाना नामुमकिन है। वो ऐसी शख्सियत थे जो न केवल बिजनेस से बल्कि अपनी इंसानियत, अपनी दयालुता के लिए विश्वविख्यात थे। भारत की जीडीपी में उनका अच्छा खासा योगदान था। न केवल भारत बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी उनकी अच्छी खासी पहचान थी। उनके जाने के बाद विश्व के लोग भी काफ़ी शोकाकुल हैं और उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। हम उन्हें अपने चैनल की तरफ से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर ऐसे इंसान के आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ऐसे दुख से निकलने में शक्ति प्रदान करें।